वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में करा था, हमने उसमें पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड कर्व। ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने पढ़ा था केस 1 एंड केस 2। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड कर्व केस 3, केस 4 एंड केस 5। तो ये हमारे कंपाउंड कर्व का पार्ट 3 बन जाएगा। तो शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा केस 3। गिवन इसमें क्या है, देखो डेल्टा आर एस आर एल एंड कैपिटल टी एल। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड टी एस। ठीक है, कैपिटल टी एस जो कि मैंने आपको बताया था कि 4 क्वांटिटीज गिवन होंगी, 3 हमें फाइंड करनी है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि जो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है आपको पता है ये सारा हमने या फिर लेट करा है या फिर हमने जूम करके सारा कुछ बनाया है। तो जो हमारा नॉर्मल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, और जो हम ये ब्लू पेन से जो मैंने लिखा हुआ है, जो जो हम स्टेप्स करते जाएंगे तो हमारा कुछ फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा, जो कि हमारा डैश लाइन है ग्रीन कलर से। ठीक है, आप भी एग्जाम में अगर आपको ये आता है तो प्लीज डैश लाइन बनाना। वैसे आपको आएगा नहीं कि केस आपको ही ऐसे बताने हैं। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो प्रोलॉन्ग द लॉन्ग कर्व टी टू डी टू अ पॉइंट टी डैश अंटिल इट हैज अ सेंट्रल एंगल डी डैश ओ टू टी टू इक्वल टू डेल्टा। मतलब ये क्या बोलता है, जैसे कि ये सिर्फ केस 2 का पूरा पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, उसमें हमने शॉर्ट कर्व के साथ, मतलब कि जो हमारा छोटा कर्व था, स्मॉलर कर्व था, उसके साथ हमने छेड़खानी करी थी। इसे हम लॉन्ग कर्व के साथ करेंगे। तो देखो प्रोलॉन्ग द लॉन्ग कर्व आ गया, देखो टी टू डी। टी टू डी को हमने प्रोलॉन्ग कर दिया। कब तक करा है, एक डी डैश पॉइंट तक करा है। कब तक करा है, जब तक हमारा जो सेंट्रल एंगल है, जो हमारा है सेंट्रल एंगल डी डैश, देखो डी डैश ओ टू एंड टी टू इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा 1 इसलिए लिख दिया। तो टोटल तो हमारे यहाँ पे पूरा एंगल ये ऐसे, ये वाला टोटल एंगल हमारा ये पूरा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। और आपको पता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हमारा डेल्टा ही होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा 1 सिंपल लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे डी डैश पॉइंट दे दिया। इट्स टेंजेंट बी डैश डी डैश, देखो बी डैश डी डैश विल देन बी पैरेलल टू द टेंजेंट बी बी टी वन। तो देखो बी टी वन के साथ ये पैरेलल में हो गया। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इसके बीच में हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, देखो देन जो टी टू बी डैश था हमारा, देखो टी टू बी डैश इज इक्वल टू बी डैश डी डैश। ठीक है, एक ही कर्व पर आ गया ना, एक ही कर्व की वजह से हमारे टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो टेंजेंट्स के डिस्टेंस का आपको पता है, लेंथ का जो हमारा फॉर्मुला होता है, देखो आर एल टेन डेल्टा बाई टू। ठीक है, डेल्टा हमारे यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, देखो यहाँ पे डेल्टा हमारे यहाँ एंगल यहाँ पे बनेगा, तो उसको हम कह देंगे आर एल टेन डेल्टा बाई टू। ठीक है, बी डैश डी डैश की भी इक्वल हो गया टी टू बी डैश। ये हमारे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। नेक्स्ट आता है ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू डी डैश बी डैश। ठीक है, हमने कहा कि बीपी परपेंडिकुलर है, ये हमारे बीपी परपेंडिकुलर हमने बनाया टू डी डैश बी डैश। तो देखो यहाँ पे हमारा ये वाला तो हमारा एंगल डेल्टा हो गया, और ये हमारा ऐसे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर गिराया। प्रोलॉन्ग बी टी वन टू मीट डी डैश ओ टू। प्रोलॉन्ग बी टी वन, तो बी टी वन देखो हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये ना हमारा टी वन और ये हमारा बी। तो बी टी वन को हमने प्रोलॉन्ग कर दिया कहाँ तक, टू मीट डी डैश ओ टू। तो डी डैश ओ टू हमारा ये मीट कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे ये देखो ऐसे में डैश लाइन देखो हल्की सी दिखा रखी है ना, तो ये हमने डैश लाइन करा क्योंकि हमने प्रोलॉन्ग करा है। तो यहाँ पे हम क्यू पे हमने इसको मीट करवा दिया। ड्रॉ ओ वन एस, ड्रॉ ओ वन एस परपेंडिकुलर टू डी डैश ओ टू। तो डी डैश ओ टू पे हमने ओ वन एस का भी परपेंडिकुलर ऐसे हमने गिरा दिया। ठीक है, सारी चीजें होगी, ये आप केस 2 में कर चुके हैं। तो मैंने तभी कहा था कि एक बार केस 2 जरूर देखना, फिर उसके बाद हमारे आगे पार्ट्स में आना, मतलब केस 3 फिर केस 4 केस 5, तो ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि एक केस में आपको केस 2 भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो देन डी डैश क्यू। तो हमारा देखो डी डैश क्यू इजकल टू बीपी। तो है ही कि अगर देखो जैसे हमारी ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये भी हमने परपेंडिकुलर, ये भी एक तरह का परपेंडिकुलर, तो इनका दोनों का डिस्टेंस इक्वल होएगा ना। तो वैसे हमारा यहाँ पे है, तो डी डैश क्यू इजिकल टू बीपी इजिकल टू, देखो अब इस ट्राइंगल में देखोगे तो क्या बनेगा, अगर आपको बीपी निकालना है तो बीपी निकालना है तो आपका निकलेगा बीबी डैश साइन डेल्टा। ठीक है, साइन डेल्टा, डेल्टा हमारा गया तो साइन के में लेंगे तो बीबी डैश साइन डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बीबी डैश को हम ब्रेक करेंगे। देखो बीबी डैश को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो बीबी डैश ये रहा, हम इस वाली लाइन में आएंगे। देखो टी टू बी डैश ये पूरा माइनस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टी टू बी, ठीक है, टी टू बी ये हमारा हो जाएगा, देखो टी टू बी डैश ये, और ये माइनस ये हो जाएगा टी टू बी, तो हमारा बीबी डैश हमारा निकल आएगा। और इंटू में साइन डेल्टा तो हमारा एंगल देगा। ठीक है, ये हम आप कैसे एंगल है, तो आपको पता है, देखो आपने अभी निकाला, देखो टी टू बी डैश आपने अभी निकाला, यहाँ पे आर एल टेन डेल्टा बाई टू वो हमने पुट कर दिया, और माइनस टी टू बी। तो माइनस टी टू बी आपको यहाँ पे पता है, देखो कैपिटल टी एल हो जाता है, देखो टी टू बी आपको पता है ये टेंजेंट डिस्टेंस हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गर रेडियस। ठीक है, तो ये लॉन्गर रेडियस सॉरी लॉन्गर कर्व के लिए तो ये हमारा टी एल हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको चीजें पता चल गई, और यही हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब ऑल्सो अब देखो सेम हमने बी डैश पी, अब देखो अब हम निकालेंगे बी डैश पी।
ठीक है। अब हमने इस लाइन पे भी तो देखना, इस लाइन पे तो हमने देख लिया, अब इस लाइन पे भी देख लेते हैं, इस टेंजेंट पे कह लो, टेंजेंट पे। तो बी डैश पी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, कॉस में आएगा, तो बीबी डैश कॉस डेल्टा, ठीक है, बीबी डैश कॉस डेल्टा में आ जाएगा। तो सेम वही चीजें रहेंगी, बस क्या फर्क पड़ जाएगा, देखो आर एल टेन डेल्टा बाई टू माइनस टी एल, ठीक है, वही हमारा कैपिटल टी एल, बस यहाँ पे साइन डेल्टा था, अब हमारा कॉस डेल्टा आ जाएगा, ठीक, ये वाला एंगल। अब नाउ, अब ओ टू एस, ठीक है, ओ टू एस, देखो ओ टू एस, क्योंकि ये भी हमारा अभी पिक्चर में आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने लेट करी हुई है ना, सारी ये सारी चीजें हमने पिक्चर में लानी होती है। देखो अब ओ टू एस, जो हमारा ओ टू एस है, ये किसके इक्वल है, ओ टू डी डैश माइनस क्यू एस, तो देखो ओ टू डैश माइनस डी, डी डैश क्यू भी आएगा यहाँ पे, सॉरी, डी डैश क्यू माइनस क्यू एस, ठीक है। तो देखो ओ टू एस हमारा, देखो इतना सा निकालना है, पहले हमने फुल ले लिया, ओ टू डी डैश माइनस डी डैश क्यू, फिर माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्यू एस, ठीक है, इससे ये निकल आएगा, पूरे में से हमने पहले ये माइनस कर दिया, फिर ये माइनस कर दिया, फिर हमारा ये निकल आएगा, ठीक है, ऐसे वही सेम आ गया। देखो ओ टू डी डैश हमारा यहाँ पे क्या, देखो ओ टू डी डैश, ओ टू डी एच मतलब आर एल ही हो जाएगा ना, ठीक है, रेडियस ऑफ लॉन्गर कर्व हो जाएगा, तो आर एल। अब माइनस डी डैश क्यू, देखो डी डैश क्यू क्या है, यहाँ पे डी डैश क्यू ये है, हमें डी डैश क्यू हमें पता है, देखो बीपी के इक्वल भी होता है, तो हमने बीपी यहाँ पे लिख देना है, तो आप डी डैश क्यू भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बीपी इजी रहेगा, माइनस बीपी और माइनस आर एस क्यू एस, जो क्यू है देखो इसका पैरेलल हो गया, ठीक है, अब इसके पहले इक्वली कट हुआ है, ये इक्वली कट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आर एस इसके इक्वल हो जाएगा, आर एस इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा क्यू एस बोलो या फिर एस क्यू बोलो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर एस, ठीक है। अब ये चीजें होगी तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखो ये बहुत ईजी है, अगर आपने केस 2 या फिर केस 1 नहीं देखा तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं तो केस 2 का हूबहू ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब आ गया, देखो फ्रॉम ट्राइंगल O1 O2 S, ठीक है, इन इस ट्राइंगल में देखो कॉस डेल्टा वन हमारे यहाँ पे क्या आता है, देखो ये हमारे डेल्टा वन है एंगल, अब हम कहते हैं इसका कॉस डेल्टा वन निकालो, कॉस डेल्टा वन मतलब कि देखो पी एच एच बी, ठीक है, मतलब कॉस का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने करा, तो हमारे यहाँ पे क्या आता है, देखो ओ टू एस डिवाइडेड बाई आर एल माइनस आर एल, जो कि हमारा ओ वन ओ टू ही है। देखो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ वन ओ टू, कैसे, अगर आप देखो इसको ऐसे पूरा क्लोज कर दो, ठीक है, ऐसे अगर आप पूरा क्लोज कर दो तो देखो ये हमारी रह जाएगी आर एस और ये हमारी पूरी हो जाएगी आर एल, ठीक है। तो हमने ओ वन ओ टू निकाला, तो मैंने सीधा ही लिख दिया कि आर एल माइनस आर एस, तो हमारा ओ वन ओ टू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे स्किप कर दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि ये आपको समझ आ जाए। देखो अब कॉस डेल्टा वन आ गया, तो आपको पता है कि डेल्टा क्या होता है, देखो डेल्टा सेंट्रल एंगल हमारा क्या होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है, ये होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉस डेल्टा वन निकाल लिया, तो डेल्टा टू भी बड़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके हमारा सॉरी डेल्टा वन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारा डेल्टा टू निकलेगा, तो ऐसे ही डेल्टा टू हमारा ये आ गया। अब हम कहते हैं एंड ओवन एस, अब एक बार हम ओवन एस भी निकाले थे, क्योंकि हमें पता आगे यूज होगा। देखो ओवन एस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आर एल माइनस आर एस साइन डेल्टा वन, तो सेम उसकी तरह ही देखो, अब साइन में ये वाली चीज आएगी, ये कॉस में आता है, ये टैन में आती है, तो आपको पता ही होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में हमारा ये आ जाएगा, तो लेकिन मैंने अब डेल्टा तो हमारे निकल आए, तो मुझे डेल्टा से लेना देना नहीं है, मुझे ओ वन एस से है, तो मैंने ओ वन एस यहाँ पे रख लिया, तो आर एल माइनस आर एस इंटू में साइन डेल्टा वन, ठीक है। अब आपका ये चीज होगी। अब देखो 10, अब देखो हमें निकालना था कैपिटल टी एस, ठीक है, कैपिटल टी एस निकालना, देखो यहाँ पे हमारा देखो डेल्टा वन भी निकल गया, डेल्टा टू भी निकल गया, अब सिर्फ डेल्टा टी एस, सॉरी डेल्टा टी एस बोल गया मैं, कैपिटल टी एस हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो कैपिटल टी एस हमारे यहाँ पे क्या आएगा, देखो टी वन बी, तो टी वन बी हमारा कैपिटल टी एस है, इजिकल टू, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू बी माइनस क्यू टी वन, ठीक है, क्यू बी माइनस टी वन, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा कि देखो क्यू बी हमारा किसके इक्वल है, डी डैश पी के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे देखो डी डैश पी के इक्वल है, बी डैश के इक्वल मत कर देना, डी डैश इसके इक्वल है, ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर गिराया तभी इसके इक्वल हुआ, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो डी डैश पी हमारे इसके इक्वल हो गया, देखो जिसके इक्वल क्यू बी के इक्वल माइनस क्यू टी वन, अब देखो क्यू टी वन हमारे किसको इक्वल हो गया, ओ वन एस के इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ये पैरेलल लाइंस होगी थी, तो ओ वन एस हो गया, ठीक है, तो वही हमने ओ वन एस तभी यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज लिख देते हैं, देखो डी डैश पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो अब डी डैश बी को हम ब्रेक कर देते हैं, देखो डी डैश पी की हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डी डैश बी डैश, यहाँ पे मैं इस तरफ कर देता हूँ, ये डी डैश बी डैश प्लस बी डैश पी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पूरी की नहीं पता, लेकिन हमें इनकी पता है, जो कि हमने ब्रेक कर दो, डी डैश बी डैश की हमें वैल्यू पता है, प्लस बी डैश पी माइनस ओ वन एस, तो हमारा रहेगा, ठीक है, माइनस ओ वन एस, तो यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि ये वाली चीज यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला इधर लेके गए और ये वाली चीज इधर से आ गई, ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा ये टी एस निकल जाएगा, ठीक है, बस। अब आपको देखो यहाँ पे आपको पता था रिक्वायर्ड हमारा डेल्टा वन था, डेल्टा टू एंड टी एस, कैपिटल टी एस, तो ये भी हमारा निकल गया, ठीक है, ये सारी चीजें निकल गई, बस आपको यही चीजें याद रखनी होती है, कौन सी, ये वाले स्टेप्स, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाले स्टेप, ठीक है। देयरफॉर में तो मैंने इसलिए लिखा कि लास्ट में मैंने चलो वैसे पुट करवा दिया आपको,
वैसे कोई जरूरत नहीं है, मैंने पिछले लेक्चर में शायद बोला होगा कि आपको ये जरूरत है, इसका मत रहना, क्योंकि मैंने देखा था क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत इसकी नहीं है, इन स्टेप्स की है, क्योंकि आगे वाले केसेस में हमारी इनकी स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, उनमें भी हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक्सेप्ट इन चीजों की, ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया। अब कौन सा केस? केस नंबर 3। तो अब हम आगे करते हैं केस नंबर 4 एंड 5। तो देखो अब आगे हमारा केस नंबर 4। गिवन इसमें देखो क्या क्या है, डेल्टा, कैपिटल टी एस, कैपिटल टी एल एंड आर एस, ये हमें गिवन है। और रिक्वायर्ड हमारे यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड आर एल, ठीक है। अब हम निकाल दें कैपिटल आर एल भी, डेल्टा 1 भी और डेल्टा 2 भी। तो देखो अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या था, जॉइंट डी डैश एंड प्रोलॉन्ग इट टू पास थ्रू T2। देखो ये वाली जो उन्होंने कहा है ना जॉइंट डी डैश, ये कौन सी फिगर से कहा है, हमें केस नंबर 2 की जो हमारी डायग्राम दी, ठीक है। तो मैंने पहले से करवा रखा, तो आप केस 2 देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। देखो ये वाली इमेज थी हमारी, ठीक है। अब ये वाली इमेज थी हमारी केस 2 की, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो ये हमारी केस 2 की हमारी ये इमेज थी, ठीक है। ये हमारी केस 2 की इमेज थी। अब इन्होंने कहा कि इसमें करो जॉइंट डी डैश एंड प्रोलॉन्ग इट टू पास थ्रू T2। तो ये पास क्या है, T2 तक पर ज्वाइन कर दो। देखो मैंने ये पूरा ऐसे नहीं बना पाया क्योंकि स्पेस मेरे पास कम थी। अगर मैं फुल पेज करता तो ऐसे आपको दिखाना पाता पहले। तो देखो इसमें थोड़ी सी लाइनें ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, लेकिन जो आपका एग्जाम में या फिर जो आपका रियली कर्व बनता है ना, उसमें आपका ऐसे सीधी लाइन बनेगी और यहाँ पे T2 भी होगी अगर आप एंगल के साथ करोगे। तो इसलिए यहाँ पे तो हम रफ सा कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हम कर देते हैं जॉइंट डी डैश एंड प्रोलॉन्ग इट टू पास थ्रू T2। तो हम ये सारे ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये हमारे हो गए ज्वाइन। तो देखो डी डैश हमने ऐसे ग्रीन पेन से ऐसे ग्रीन डैश लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया और डी डैश 2 तक हमने प्रोलॉन्ग कर दिया। अब देखो कहते हैं एविडेंटली, मतलब ऑब्वियसली है कि एंगल T2 डी डैश क्यू हमारा क्या होगा, डेल्टा 2/2। कौन सा एंगल हमारा, देखो एंगल T2 डी डैश क्यू। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ना, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा 2/2 के इक्वल, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा डेल्टा 2 है और ये वाला एंगल हमारा डेल्टा 1 है, ठीक है। तो ये एविडेंटली मतलब ऑब्वियसली ये आ जाएगा हमारा डेल्टा 2/2, ठीक है। ये हमारा ऐसे आ गया डेल्टा 2/2। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल T2 डैश क्यू, T2 डी डैश क्यू, ठीक है। T2 डी डैश क्यू पे हमारे क्या है tan। अब इसमें हम tan लेते हैं। देखो tan डेल्टा 2/2 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, tan ये वाला एंगल पे इक्वल टू T2 क्यू। देखो T2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डी डैश, ठीक है। क्यू डी डैश हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्यू डी डैश हमारा O1S के भी इक्वल है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। क्यू डी डैश हमारा O1S के भी इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने O1S भी लिख देता तो सेम है। देखो T2 क्यू हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, बीपी कर दिया। तो T2 क्यू हमारा किसकी इक्वल है, बीपी की इक्वल है। केस 2 में ये हम, अगर आपने देखा होगा केस 2 तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखो तो थोड़ा सा देख के आप फटाफट इधर दोबारा आ जाना ये वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखो T2 क्यू के अब इक्वल है हमारा बीपी के, और क्यू डी डैश हमने चलो ऐसे ही रख दिया, वैसे इक्वल टू हमारे क्या है, O1S के भी इक्वल है। तो और आपको पता है कि डेल्टा 1 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा 2, क्योंकि यहाँ से डेल्टा 2 निकलेगा, यहाँ से हमारा डेल्टा 2 निकलेगा और ये वाला हमारा किस में पुट हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा डेल्टा 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब आपके एंगल्स तो आ गए, डेल्टा 1 भी आ गया और डेल्टा 2 भी आ गया, ठीक है। और इसी केस में मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो अगर आपको अच्छे से केस समझ आ गया ना, तो आप क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे इसका। तो देखो अब आता है, देखो फ्रॉम ट्राइंगल O1O2S। अब आता है देखो ट्राइंगल O1O2S। देखो O1O2S में इन्होंने क्या बोला, RL माइनस RS। RL, तो देखो RL माइनस RS मतलब कि अगर आप इसको फ्लैप पूरे ये ऐसे बंद कर दोगे तो क्या आएगा, पूरी RL हो जाएगी और छोटी आपकी RS हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो O1O2, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। देखो O1O2 हमारे इस ट्राइंगल में क्या आएगा, O1S साइन डेल्टा 2, साइन सॉरी O1S बाय डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा 2। तो यहाँ पे अगर आप साइन का एंगल लोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर आप साइन का लोगे ना तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनता है। देखो साइन डेल्टा 2 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, O1S डिवाइडेड बाय RL माइनस RS। तो हमने केस 2 में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब हमने क्या करा, RL माइनस RS इधर ले गए और साइन को हम नीचे ले आए, ठीक है, ऐसे ले आए। तो अब इसके इक्वल में है, तो हमें देखो क्या निकालना, कैपिटल RL। तो कैपिटल RL निकालने के लिए हमारा क्या आएगा, सिर्फ RL हमने यहाँ पे रखा, RS को हम इधर ले गए। तो कैपिटल RL हमारा क्या होगा, RS प्लस O1S डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा 2, जिसमें कि हमें RS अब पता है, ठीक है। कैपिटल RS हमें पता है, सिर्फ साइन डेल्टा 2 भी हमने यहाँ पे डेल्टा 2 हमने निकाल लिया। अब O1S की बारी रहेगी, ठीक है। अब तो देखते हैं O1S कैसे निकलेगा। तो अब आता है देखो फ्रॉम केस 2, जो हमने केस 2 करा था हमारे पास, देखो हमने वहां पे निकाला था वी हैव, हमने 3 चीजें वहां पे निकाली, ठीक है। ये सारी 3 चीजें हमने वहां पे निकाली थी केस 2 में, जो कि हमारी T1 बी डैश की वैल्यू थी, T2 की वैल्यू थी और बी डैश बी की वैल्यू थी। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख के रखी हुई है, वैसे तो कोई बताएगा भी नहीं, यहाँ पे लिख के ऐसे रखते हैं। देखो ये मैंने ऐसे लिख के रख दी। और अब एंड, अब देखो एंड में हमारी सारी तीनों वैल्यूज आ गई हमने, जो कि हमने केस 2 से उठाई थी। लेकिन अब हम एक नई वैल्यू देखेंगे O1S की। तो O1S देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो O1S, तो देखो O1S यहाँ पे क्या आएगा, देखो QD डैश के इक्वल, QD डैश के इक्वल है, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो देखो O1S इक्वल टू QD डैश।
तो क्यू डी डैश हमारे यहाँ पे देखो क्या आएगा, क्यूपी, एक यहाँ से क्यूपी प्लस पीबी डैश, ठीक है, ये हमारा पूरा आ गया, ठीक है। हमने ये भी प्लस कर दिया ना बीच में, पहले हम यहाँ से यहाँ तक आए, हम पूरा भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है क्यूबी डैश की, हमारे पास क्यूपी की वैल्यू होगी और हमारे पास पीबी डैश की भी वैल्यू होगी, माइनस, अब देखो पूरा आ गया माइनस, हम इसमें से क्या कर देंगे अपना बी डैश डी डैश, ठीक है। अब पूरे में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या निकल आएगा, डी डैश क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम होगा क्यू डी डैश, ठीक है, ऐसे हमारा निकल गया। आपको कंसेप्ट समझ आ गया। देखो अब क्या आएगा, देखो पी, जो हमारा क्यूपी है, अब देखो क्यूपी किसके इक्वल है, देखो अगर मैं यहाँ पे ये रखूं तो देखो क्यूपी, तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यू से लेके पी, देखो इसके पैरेलल था, तो हमारा ये तो हमारा कैपिटल टी एल था और ये गिवन भी था, तो यहाँ पे कैपिटल टी एल आ गया, ठीक है, कैपिटल टी एल यहाँ पे आ गया प्लस, अब देखो पीबी डैश तो वही रह गया, पीबी डैश हमारा तो वही रह गया ये, ठीक है, बस मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है, बी डैश पी लिख दिया, माइनस अब हमारा देखो बी डैश डी डैश हो जाएगा, बस मैंने टी एल आना था, बाकी सारी चीजें तो हमें यहाँ पे गिवन ही दिखाया, तो हम आपको कैसे गिवन है, देखो टी एल हमें गिवन है, ठीक है, कैपिटल टी एल, बी डैश पी हमारा ये रहा, बी डैश डी डैश हमारा यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये हमारी तीनों चीजें आ गई। बस अब आपको देखो ये चीज हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी वैल्यूज हमारी क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल ऐसे पुट कर दी कि आपको अगर अगर आप पूछो कि सर इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दो कुछ होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा, आप ऐसे वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम ये वाली चीज निकालेंगे, वैसे ये तो इंपॉर्टेंट है ही, देखो ये सारी चीजें हम इनमें निकाल देंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अगर आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें भी याद होती है तो वो भी ठीक है, कोई भी चीज कर लो, देखो यही चीजें सारी हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, अगर आप ये वाली चीजें फाइंड कर लोगे तो सीधा पुट कर दोगे, तो आप इस पे ऐसे सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना और आपका ऐसे निकल जाएगा आंसर, ठीक है। हमने इस पे क्वेश्चन भी करा है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका केस 4 भी हो गया, अब इसके बाद हम करते हैं केस 5 जो कि हमारा लास्ट है। तो अब आ गया हमारा केस नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट केस है, और ये रिलेटेड किसके, केस नंबर 3 के, जो कि हमने आज ही पढ़ा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारा कुछ अच्छे से मैं मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो कि हमने लास्ट केस करा केस 4 वो हमारा 2 से मैच होता है, लेकिन 2 हमने पहले वाले लेक्चर में करा है, तो जो कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे आया जो कि हमने नहीं पढ़ा उसने केस 2 अभी तक, तो उसके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो अभी हम अच्छे से मैच करके दिखाऊंगा मैं आपको केस 3 के साथ, तो आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखो हमारा गिवन क्या है, देखो डेल्टा टी एस, सॉरी डेल्टा टी एस बोल के कैपिटल टी एस, कैपिटल टी एल एंड आर एल एंड डेल्टा, ठीक है, चार चीज हमें गिवन है। अब हमारी रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगे, देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड कैपिटल आर एस, ठीक है। बस ये हमारा किसका, अब जो हमारे लास्ट केस का है अभी इसका ऑपोजिट है, जैसे हमारा केस 2 और केस 3 ऑपोजिट थे, अब हमारा केस 3 और केस 4 ऑपोजिट है, सॉरी केस 5 और केस 4 ऑपोजिट है। देखो अब जॉइंट डी टी वन एंड प्रोलॉन्ग इट टू पास थ्रू डी डैश, तो वही है कि जॉइंट डी टी वन एंड इट टू पास थ्रू डी डैश, ठीक है ना, थ्रू डी डैश तक को हमने पास कर रहे हैं, लेकिन वो ये कि इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि ये वाली हमारी बहुत नीचे तक जाती, फिर हमारी यहाँ पे ऐसे इक्वल होती, तो वो थोड़ा सा है एरर इसमें है, क्योंकि मैं तो रफली आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि पूरी प्रोफेशनली एंगल्स लेके करा रहा हूँ, तो हम इसको कर देते हैं मैच। तो देखो ये हमने कर दिया, सारे मैच कर दिया, मतलब ऐसे लाइंस हमने लगा दी, देखो डैश लाइन, देखो डी टी वन हमने ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोलॉन्ग कर दिया कि डी डैश तक पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो एविडेंटली जो हमारा एंगल होगा ना डी डैश टी वन क्यू, जो भी हमने पढ़ा है अभी, तो वो भी हमारा अब इसकी किसके इक्वल होगा, डेल्टा 1/2 के, ठीक है, डेल्टा 1/2 मतलब हाफ ऑफ डेल्टा 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेल्टा 1 है, यहाँ पे हमारा डेल्टा 2 है और ये तो हमारा डेल्टा है ही, तो यहाँ से हमारा एविडेंटली मतलब ऑब्वियस है कि हमारे एंगल डेल्टा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। आप देखो फ्रॉम ट्राइंगल वही सेम प्रोसीजर है जो कि हमने अभी लास्ट केस में पढ़ा है, डी डैश टी वन क्यू, तो डी डैश टी वन क्यू पे हमारे अगर हम tan में देखो तो tan डेल्टा 1/2 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, देखो डी डैश क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी वन, ठीक है, क्यू टी वन हमारा ऐसे हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि आपको क्यू वन एस ओ वन एस के भी इक्वल हो जाता है, तो वही अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैं लास्ट में लिखा अभी लिख दिया। तो देखो डी डैश क्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो डी डैश क्यू हमारे यहाँ पे बीपी के इक्वल होता है, देखो जो हमने परपेंडिकुलर गिराया तो ये बीपी के इक्वल है, और हमारा क्यू टी वन, देखो क्यू टी वन हमारा किसके इक्वल हो गया, ओ वन एस के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ओ वन एस भी हम निकालेंगे आगे। देखो अब डेल्टा 2 हमारे यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, हमारे एंगल्स को तो पता है कि डेल्टा हमारा क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये अब हमने इससे निकालेंगे डेल्टा 2, क्योंकि यहाँ से हमारा डेल्टा 1 आ जाएगा, सेम है पूरा। तो देखो अब डेल्टा 2 हमारे यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल O1 O2S, तो देखो अब ट्राइंगल हमने देखो O1 O2S, देखो अब हमें निकालना है आर एस, तो देखो कैपिटल आर एस हमारे यहीं से निकलेगा, वही सेम प्रोसीजर से, देखो आर एल माइनस आर एस इक्वल टू O1 O2 इक्वल टू O1 S बाई साइन डेल्टा 1, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा साइन डेल्टा 1, तो साइन डेल्टा 1 हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो देखो अब इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आर एस हमें चाहिए, तो देखो ये वाला हम आर एस को इधर ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे। देखो आर एस इज इक्वल टू, देखो आर एस इज इक्वल टू आर एल यहीं पे रह गया माइनस O1S डिवाइड बाई साइन डेल्टा 1, ठीक है। अब देखो O1S डिवाइड बाई साइन डेल्टा 1 हमारे ऐसे हो गया। तो देखो अब आगे हम वैल्यू O1S की भी निकालते हैं और हमारा जो केस 3 के साथ कैसे रिलेटेड है वो भी हम आगे देखते हैं।
तो देखो अब आता है, देखो फ्रॉम केस 3 वी हैव, तो देखो अभी हमने केस 3 आज ही करा था। देखो कौन सी हमने वैल्यू उठाई है, देखो एक ये वाली वैल्यू टू T2 B डैश, ठीक है, एक ये वाली वैल्यू, और उसके बाद हमने निकाली देखो D डैश क्योंकि हमने ये वैल्यू उठा ली, और हमने ये वाली निकाली देखो ऑल्सो, देखो ये B डैश P वाली हमने वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इसमें तो O2S था, लेकिन यहाँ पे हमारा O2S का कोई रोल नहीं है, तो O2S की हमने वैल्यू यहाँ से नहीं उठाई जाएगा। अब यहाँ पे वही हमारा सेम केस 2 में भी हमने ऐसे ही करा, मतलब कि केस 2 से वैल्यू हमने उठा के केस 4 में रखी है, ठीक है। यही वैल्यूज हमारे पहले तीन हमने ऐसे वैल्यूज ले ली और हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। सेम वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं। देखो अब हमें O1S चाहिए, ठीक है, O1S जो कि हमारे इक्वल टू किसके QT1 की इक्वल है। देखो QT1 अब कैसे निकलेगा, देखो QB माइनस T1B, ये QB माइनस T1B। अब QB हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, QB को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो D डैश P, देखो D डैश P माइनस T1B, क्योंकि D डैश P कैसे आ गया, क्योंकि ये इक्वल पैरेलल है, तो हमने वही इक्वल है, ये पूरा इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने रोक दिया, यहाँ पे इक्वल, तो ये रोक दिया और यहाँ पे पूरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता, हमने अभी पढ़ा था। देखो अब हमने सेम जो कि हमारी डी डैश पी है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो डी डैश बी डैश प्लस बी डैश पी प्लस बी डैश पी माइनस जो हमारा ये था हमारा T1B जो कि हमारा कैपिटल TS है, तो वो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सेम हमारा ऐसे है, तो O1S की भी यहाँ पे निकल गई। बस आपको यही वैल्यूज याद रखनी है जो कि हमारी केस 5 की है, ठीक है। बस आपको आएगा कैसे, क्वेश्चन बहुत घुमा के आएगा, अभी हम करेंगे इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो 2 क्वेश्चन करेंगे। देखो अब उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। अगर आप वही आपको सेम प्रोसीजर, अगर आपको वैल्यूज ये वाली याद होती है तो ये कर सकते हो, ये याद होती है तो ये कर सकते हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है कि यही करना है या फिर यही करना है, ठीक है। कोई भी याद कर सकते हो, जो भी आपको इजी रहता है। मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि स्टेप वाइज चलता है, क्योंकि इसमें सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पूरे केस हो चुके हैं, तो अब हम इसके बाद करेंगे सारे एक क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि ये जो हमने केसेस पढ़े हैं तो क्यों पढ़े हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड कर्व, जिसमें हमने 3 केस रहते थे जो हमने करे, केस 3, केस 4 और केस 5। तो आपको हो गया सर आपने केस 5 बहुत जल्दी से करा दिया, मैंने इसलिए कराया क्योंकि केस 4 का ऑपोजिट ही था और हमने केस 4 आज ही पढ़ा, लेकिन मैंने जो केस 3 पे टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि केस 2 हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये पूरा लेक्चर हमारे अच्छे से केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इन पे क्वेश्चन। आपको ये भी आना चाहिए कि इन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए हमारे चैनल सिमसा को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।